Let's start the question. The normal boiling point of water is 373 Kelvin and vapor pressure of water at temperature 9 is T temperature 19 millimeter of mercury. If enthalpy of vaporization is 40.67 kilojoule per mole, what is the temperature T? देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, हमारे पास एक टेम्परेचर है T और इस T टेम्परेचर पर जो वेपर प्रेशर है वो गिवन है। टी टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर गिवन है वो 19 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये हमें गिवन है। और ये हमें पता है कि 373 केल्विन टेम्परेचर 373 केल्विन टेम्परेचर यानी कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है उस पर वाटर का वेपर प्रेशर जो होता है वो वाटर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, ये हमें पता है। मींस कितना होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है टी की वैल्यू, यानी सिंपल सा क्वेश्चन हम सिंपली समझे तो ये है कि हम सबको पता है 373 केल्विन टेम्परेचर पर यानी वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पर वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। तो हमें वो टेम्परेचर बताना है जिस टेम्परेचर पर वाटर का वेपर प्रेशर 19 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होगा और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इस क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए हमारे पास जो इक्वेशन होती है जिसे हम क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन कहते हैं, उस इक्वेशन को हम यहाँ लगाएंगे। इक्वेशन को हम लोग लगाते हैं। तो देखिए इस इक्वेशन को जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या है ये इक्वेशन, पहले हम इक्वेशन देख लेते हैं। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें पता है log P2 डिवाइडेड बाई P1 इज इक्वल टू होता है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाई 2.303 R 2.303 R and multiply by T2 minus T1 divided by T1 into T2। तो हम लोग क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन लगाते हैं। इसके अकॉर्डिंग देखिए दो प्रेशर है, एक P1 है और एक P2 है। और P1 प्रेशर जो है वो T1 टेम्परेचर पर है और P2 जो है वो T2 पर है। तो हम ये जो हमारा 373 है ये टेम्परेचर हो गया T2 और ये टेम्परेचर हो गया T1। इसके अकॉर्डिंग T1 टेम्परेचर पर जो वेपर प्रेशर है वो है हमारे पास 19, दैट इज P1 और ये हो गया 760 P2। We have to calculate the value of T1. So put the values log P2. Now what is P2? 760. What is P1? P1 that is 19 is equal to what is enthalpy of vaporization? That is 40.67। enthalpy of vaporization जो है वो है हमारे पास 40.67, बट वो किलो जूल में है। हम इसे जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4070 जूल पर मोल। तो ये डेल्टा एच हम जूल में यूज करेंगे तो 40,670 जूल हो गया डिवाइडेड बाई 2.303 और आर की जो वैल्यू है वो हम 8.314 लेंगे जो जूल में होती है। और T2 और T1 की वैल्यू हम पुट कर देंगे। T2 जो है वो है हमारे पास 373 माइनस T1 डिवाइडेड बाई 373 इंटू T1। और इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास T1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 291.4। सो T1 is equal to 291.4 Kelvin।
इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी। थैंक यू।